पुत्रकामेष्टि यज्ञ का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है जिसे अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए किया था। बालकांड युवावस्था की कथा में राजा दशरथ, जो इक्ष्वाकु वंश के धर्मी शासक थे, इस बात से दुखी थे कि उनकी 3 रानियों कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी से उन्हें कोई संतान नहीं थी। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वे अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह लेते हैं। वशिष्ठ उन्हें पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान है। वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करते हैं, जो यजुर्वेद के विद्वान और इस यज्ञ के विशेषज्ञ थे। ऋष्यशृंग, जो अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री शांता, जो दशरथ की दत्तक पुत्री थी, के पति थे, को अयोध्या बुलाया जाता है। पुत्रकामेष्टि यज्ञ से पहले दशरथ अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जो दिव्य कृपा प्राप्त करने और स्वयं को शुद्ध करने के लिए था। यज्ञ के लिए एक यज्ञशाला बनाई गई, जिसमें पवित्र अग्निकुंड स्थापित किए गए और घी, अनाज और विशेष प्रकार की समिधा, लकड़ी आदि की व्यवस्था की गई। पुत्रकामेष्टि यज्ञ ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें अथर्ववेद के मंत्रों और यजुर्वेद के निर्देशों का पालन किया गया। ये यज्ञ कई दिनों तक चला, जिसमें विशिष्ट मंत्रों जैसे पवमान स्तोत्र और संभवतः अथर्ववेद, तृतीय कांड, सूक्त 23 के मंत्रों का जाप किया गया। यज्ञ में हवि, पकवान अग्नि में अर्पित किए गए। ये यज्ञ भगवान विष्णु को समर्पित था और कुछ स्रोतों के अनुसार इसे संतान गोपाल हवन भी कहा जाता है, जिसका ज्ञान भगवान विष्णु ने ऋषि सनत कुमार के माध्यम से दिया था। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञाग्नि से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो लाल वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित था। ये पुरुष कुछ व्याख्याओं में विष्णु का दूत या स्वयं विष्णु दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य पायसम, खीर देता है। दशरथ को निर्देश दिया जाता है कि इस पायसम को अपनी रानियों में बांट दे। दशरथ इसे इस प्रकार बांटते हैं: कौसल्या को आधा हिस्सा, क्योंकि वे प्रमुख रानी थी, सुमित्रा को 1/4 और बाद में 1 और 8वां हिस्सा, कैकेयी को 1/4 हिस्सा। ये वितरण विष्णु के अंश को दर्शाता है, जिसमें राम, कौसल्या से विष्णु का आधा अंश